हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की वेबसाइट पर जाकर ITR 1, ITR 2 एंड ITR 4, ITR 6 को अब देख सकते हैं। इन सभी ITR के फॉर्म्स अब लाइव हो गए हैं एंड आप भी अपने ITR को यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे ITR 1 के फॉर्म को ऑनलाइन यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं एंड इसके लिए हम दोनों ही ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम से अभी फॉर्म फिलअप करके समझने वाले हैं कि आप कैसे इजीली कुछ स्टेप्स में अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपको अभी तक अपना फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर से रिसीव नहीं हुआ है देन आपको अभी अपना ITR फाइल नहीं करना है। इसके अलावा आप अपने फॉर्म 26 ES में जाकर भी ये देख सकते हैं कि जितना आपका टैक्स कटा था वो ऑलरेडी आपके वेबसाइट पर शो कर रहा है या फिर नहीं, यानी कि फॉर्म 26 ES में जितना भी आपका टैक्स काटा गया है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तभी आपको यहाँ पर ITR का फाइलिंग करना है एंड अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तब आपको अभी ITR फाइल नहीं करना है। जैसे ही आपका फॉर्म 16 आपको रिसीव हो जाता है उसके बाद ही आपको अपने ITR को फाइल करना है। तो चलिए अब डायरेक्टली हम यहाँ से स्क्रीन पर चलते हैं और ये देखते हैं कि आप कैसे अपने ITR को इजीली कुछ स्टेप्स में यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर लैंड करेंगे आपको टॉप राइट कॉर्नर में दो बटन देखने को मिलेंगे, लॉगिन एंड रजिस्टर। अगर आप इस वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं देन आपको डायरेक्टली लॉगिन बटन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन करना है एंड अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है देन आपको यहाँ पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आप एक पेज पर रिडायरेक्ट होंगे जहां पर आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर को एंटर करके वैलिडेट करके कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पेज में आपसे आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगे जाएंगे एंड कुछ डिटेल्स आपके पैन कार्ड से फेच कर लिए जाएंगे। उन सभी डिटेल्स को आपको फिलअप करके सबमिट करना है। देन इसके बाद इनकम टैक्स की पोर्टल पर आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। आईडी क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर होम पेज पर चले जाना है। होम पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर को एंटर करना होगा। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट यहां पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपने पासवर्ड को एंटर करना होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप डायरेक्टली होम पेज पर यहां पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाएंगे नीचे यहाँ पे आपको फाइल नाउ एंड रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी ITR को फाइल करने का ट्राई किया है देन यहाँ पर एक ड्राफ्ट सेव हो जाता है, इसलिए आपको रिज्यूम फाइलिंग का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप फ्रेश फाइलिंग करना चाहते हैं यानी कि आपको वापस सारे डिटेल्स स्टार्टिंग से फिलअप करने हैं देन इसके लिए यहाँ पर आपको फाइल नाउ का बटन क्लिक करना होगा। जैसे आप फाइल नाउ बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सेलेक्ट असेसमेंट ईयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 24-25 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि करंट असेसमेंट ईयर रहने वाला है। इसके बाद नीचे यहां पर आपको सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करना है एंड ये सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहां पर आप देख पाएंगे अगर ऑलरेडी कोई ड्राफ्ट सेव है तो वो ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर नीचे आपको टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, इसके लिए आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहां पर आपको इंडिविजुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है देन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सा ITR यहां पर फाइल करना चाहते हैं। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे 1, 2, 4 एंड 6। अगर आप अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं एंड आप सिंपल एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं देन इस केस में यहां पर आपको ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट करना है। एंड अभी हम ITR 1 का एग्जाम्पल देख रहे हैं इसलिए अभी हम ITR 1 से ये पूरे प्रोसेस को समझने वाले हैं। अपकमिंग वीडियोस में ITR 2, 3 एंड 4 से भी आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे उसमें ITR फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड विद ITR 1 वाला बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, मींस आप किस रीजन के लिए यहाँ पर ITR फाइल करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाला ऑप्शन चूज करना है या फिर इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू
कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर एक पेज ओपन होगा जहां पर आप ये देख पाएंगे कि रेड स्क्रीन से यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है जिसमें ये मेंशन रहेगा कि यहाँ पर पोर्टल में आपके कुछ डिटेल्स हैं जो ऑलरेडी फिल्ड कर दिए गए हैं, आपके जो पैन कार्ड और 26AS का डेटा है वहां से लाकर। आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। पहला इसमें रहेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, बाकी ग्रॉस टोटल, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। ध्यान दीजिएगा ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम में ये सभी फॉर्म सेम रहने वाले हैं, बस यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको कुछ एग्जेम्पशंस है जो नहीं मिलते हैं, सो वो सभी एग्जेम्पशंस यहाँ पर डिसेबल स्टेट में आपको दिखने वाले हैं। बाकी पूरा प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाला है। अभी का एग्जांपल हम ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू समझने वाले हैं एंड उसके बाद हम सेम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि आप कंप्लीटली कैसे न्यू टैक्स रिजीम का ITR फाइल कर सकते हैं। बट अभी हम ओल्ड टैक्स रिजीम से कंटिन्यू करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम पहले टैब से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला टैब यहाँ पर है पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को इस टैब में वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आप अपने सभी डिटेल्स लाइक नेम, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर वो देख पाएंगे। इसके अलावा नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एड्रेस होगा। अगर आप इसमें से कोई भी फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एडिट का बटन भी देखने को मिल जाएगा, आप अपने डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। नीचे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, CG पेंशनर्स, इसमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय है देन यहाँ पर आपको अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आपको फाइलिंग सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें अभी करेंटली 139(1) सेलेक्टेड है। इसका यह मतलब है कि अगर आप रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं तो आपको ये 139(1) यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 BSc 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। इसका यहाँ पर यह मतलब है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से फाइल नहीं करना चाहते हैं देन इसके लिए यहाँ पर आपको येस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर येस का ये मतलब है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ओल्ड टैक्स रिजीम से फाइल करना चाहते हैं एंड यहाँ पर आप न्यू टैक्स रिजीम को चूज नहीं करना चाहते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको बैंक डिटेल्स वाले सेक्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपका कोई ना कोई बैंक वैलिडेटेड स्टेट में रहना चाहिए। अगर आपने अभी अभी इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर किया है तो यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पर जाकर एड अनदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन होगा जहां पे आपको अपने बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करने होंगे, जिसमें अकाउंट नंबर, इसके अलावा अकाउंट टाइप, नेक्स्ट अकाउंट होल्डर टाइप, इसके बाद IFSC, ये सभी डिटेल्स आपको यहां पर एंटर कर देने हैं। एंड इसके बाद आपका जो अकाउंट है यानी कि जो भी बैंक अकाउंट आपने यहां पर ऐड किया है वो वैलिडेशन के लिए इनकम टैक्स पोर्टल के पास चले जाएगा, एडमिन्स के पास। एंड जैसे ही आपका बैंक यहां पर वैलिडेट हो जाता है, यहां से आप किसी एक बैंक अकाउंट को अपने रिफंड के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं अभी करेंटली 2 बैंक अकाउंट सेलेक्टेड है। सो आप इन दोनों में से किसी एक बैंक अकाउंट को अपने रिफंड के लिए कंफर्मेशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर 3 डॉट्स देखने को मिल जाएंगे। आप बैंक अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करके इस बैंक के सब डिटेल्स को देख सकते हैं। नीचे आपको फर्दर स्क्रॉल करना है, इसके बाद आपको यहां पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे जहां पर फर्स्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको कंफर्म्ड का टिक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं जहां पर हम ग्रॉस टोटल इनकम के सब डिटेल्स को देखने वाले हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में डिटेल्स फिलअप करने के पहले आपके पास फॉर्म 16 होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने फॉर्म 16 से ही डिटेल्स को पिक करके यहाँ पर फिलअप करने वाले हैं। एंड जो डिटेल्स प्री फिल्ड है वो आपको यहाँ पर अपने फॉर्म 16 से वेरीफाई भी करना होगा कि वो एग्जैक्ट सेम मैच होने चाहिए। इसके अलावा ऊपर आपको ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स में फॉर्म 26A का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको यहां पर भी जाकर ये क्लिक करना है, देन कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। यहां पर फॉर्म 26A का पेज ओपन होगा, आपको यहां पर सिलेक्ट करना है एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको व्यू टैक्स क्रेडिट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर लेना है। असेसमेंट ईयर में आपको 24-25 सेलेक्ट करना है एंड व्यू एस में आपको HTML सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको व्यू डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस पेज में आपको जितना भी आपका टैक्स डिडक्ट किया गया है उसके सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जब भी आप ITR को यहाँ पर फाइल कर रहे हैं आपको फॉर्म 26AS में जाकर ये वेरीफाई कर लेना है कि आपका जितना टैक्स काटा गया है आपके एम्प्लॉयर में वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है एंड विजिबल है या फिर नहीं। अगर यहाँ पे वो सभी डिटेल्स मेंशन
नहीं है देन आपको अभी अपना ITR फाइल नहीं करना है। डिटेल्स अपडेट होने के बाद ही आपको अपना ITR यहाँ पर फाइल करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है AIS का। ये टाइप ऑफ फॉर्म 26AS का अपग्रेडेड वर्जन है। आपको यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है, आप नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पर आपको AIS का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी पे क्लिक करना है। आप अपने सभी टैक्स क्रेडिट और कितनी सैलरी आपको क्रेडिट की गई है उसके डिटेल्स भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल सैलरी, जो भी आपको डिविडेंड मिला है, इसके अलावा जो भी बिजनेस रिसीट्स, यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हैं उसके डिटेल्स भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। सो ये सभी चीजें आपको अपने फॉर्म 26AS एंड इसके अलावा AIS में देखने को मिल जाएंगे। सो आप अपने सभी डिटेल्स को फाइल करने से पहले यहाँ पर जरूर वेरीफाई कर लें। अब हम वापस ITR पोर्टल पर आ जाते हैं। यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम में अब आपको यहाँ पर जाकर अपने डिटेल्स को फिलअप करना होगा। इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टैब क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज में आपके सामने कुछ येस एंड नो फॉर्मेट में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अब आपके पास फॉर्म 16 अगर अवेलेबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स ने अभी तक अपने फॉर्म 16 रिलीज नहीं किए हैं, इसलिए अभी आपके पास वो अवेलेबल नहीं होगा। जब अवेलेबल हो जाता है वो भी आपको साइड में टैब में ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए लास्ट ईयर का फॉर्म 16 ओपन करके रखा है, सो आप ये देख सकते हैं। इसमें आपको जितनी भी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, सैलरी एज पर प्रोविजन इन सेक्शन 17(1), इसके अलावा जो भी डिडक्शंस दिए गए हैं, HRA क्लेम किया गया है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अभी हम इस फॉर्म 16 के एग्जांपल के थ्रू ITR फाइल करने का कोशिश करेंगे। सो वापस आपको अपने ITR पोर्टल पर आना है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपके लिए एप्लीकेबल है उसमें आपको येस करना है एंड जो एप्लीकेबल नहीं है वहां पर आपको नो सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको येस सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप जितना भी अमाउंट यहाँ पर HRA का क्लेम करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम अगर फॉर्म 16 में देखते हैं तो यहाँ पर आपको सेकेंड पॉइंट के ई में मिल जाएगा कि आपने कितना HRA क्लेम किया है। आपको इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसका ये मतलब है कि आप 2,09,966 के आसपास का HRA यहाँ पर क्लेम करने वाले हैं। सो ये करने के बाद नीचे आपको LTA लीव ट्रैवल अलाउंस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लेम करना चाहते हैं तो आपको येस करना है या फिर नो कर देना है। इसके अलावा आप किसी और सैलरी एग्जेम्पशंस को यहाँ पर क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको येस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे जिसमें लीव इनकैशमेंट आ जाता है, रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो भी आपको रिसीव हुई है वो आ जाता है। अगर आप सी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर टिक करके उसके सामने यहाँ पर आपको वैल्यू एंटर कर देनी है। एंड अगर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको टिक नहीं करना है। यहाँ पर एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर अपने वैल्यूज को एंटर नहीं करना चाहते हैं देन आपको सिंपली यहाँ पर स्किप द क्वेश्चंस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे कि नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट होगा एंड जो डिटेल्स यहाँ पर आपसे मांगे गए थे वो सब वापस आपके सामने जो पेज ओपन होगा वहां पर आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी में ग्रॉस सैलरी मेंशन्ड है। इसके अलावा जो भी डिडक्शंस आपको मिल जाते हैं ओल्ड एंड न्यू रिजीम में वो भी यहाँ पर आपको मेंशन दिख रहा है। ग्रॉस सैलरी एंड बाकी सभी डिटेल्स को यहाँ पर आपको अपने फॉर्म 26AS एंड इसके अलावा EIS पोर्टल पर वेरीफाई कर लेना है कि सब कुछ यहाँ पर मैच होना चाहिए। इसके बाद नीचे अगर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी होम लोन ले रखा है देन आपको एड एडिट डिटेल्स और ब्रेकअप वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपने सेल्फ ऑक्युपाइड किया है तो वो आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने जितना भी इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अपने होम लोन का पे किया है वो यहाँ पर आपको मेंशन करके ऐड बटन पर क्लिक करना है। ये जो अमाउंट है फिर वो आपके टोटल टैक्सेबल सैलरी में से माइनस कर दिया जाएगा। ये करने के बाद आपको वापस अपने नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं लाइक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें अगर आपके इनकम का और कोई सोर्स है तो वो आपको मेंशन करना होगा लाइक डिविडेंड इनकम। इसके अलावा अगर लास्ट ईयर आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला था वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट अगर हम नीचे ये ऑप्शन देखेंगे डू यू वांट टू ऐड एनी अनदर इनकम, सो यहाँ पर आपको ऐड अनदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपका और कोई सोर्स ऑफ इनकम है जैसे कि कोई और सेविंग्स बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आया हुआ है तो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है एंड जितना भी आपका
सेविंग बैंक्स अकाउंट में इंटरेस्ट आया वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई डिपॉजिट्स हैं बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसमें से कोई आपको इंटरेस्ट आया तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सो ये मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सभी डिटेल्स आपको चेक करना है एंड आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पर फिलअप करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप वापस सेम पेज पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको जो आपका हाउस प्रॉपर्टी था उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि कोई ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए वो अगर आपको एंटर करना है तो यहाँ पर आपको ऐड अनदर वाला बटन देखने को मिल जाएगा। आपको नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, लेट सपोज आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम भी आ रही है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एनी अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंपनसेशन ऑफ एनी डिजास्टर। सो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देख लेनी है एंड आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। नाउ लेट सपोज यहाँ पर आप अपने एग्जेम्प्ट अलाउंसेस को मेंशन करना चाहते हैं, जिसमें अभी हम एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस एंड इसके अलावा अर्न लीव एंड कैशमेंट का एग्जांपल लेने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के बगल में एडिट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां पर आप अपनी पूरी सैलरी का ब्रेकअप देख पाएंगे, जिसमें सेक्शन 17 के तहत आपकी कितनी सैलरी है, इसके अलावा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स भी यहाँ पर आप देख पाएंगे एंड ये सभी डिटेल्स आपको अपने फॉर्म 16 से सिमिलर देखने को मिलने वाली है। इसके बाद नीचे अगर आपको एग्जेम्प्ट अलाउंसेस मेंशन करने हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम हाउस रेंट का देख लेते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर हाउस सर्च करना है, अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट सेक्शन 10 आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने फॉर्म 16 से वैल्यू पिक करनी है हाउस रेंट अलाउंस की और वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेंशन कर दिया है। इसके बाद लेट सपोज आपने अपनी कंपनी स्विच की थी इन द मिडिल ऑफ द ईयर एंड आपको आपके पिछले कंपनी से कोई अर्न लीव एनकैशमेंट मिला था, वो भी आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको वापस यहाँ पर जाना है, ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एंड लीव इनकैशमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी इनकैशमेंट मिला था वो आपको मेंशन कर देना है। लेट सपोज यहाँ पर 10,000 है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा रिटायरमेंट में भी अगर आपको कोई अर्न लीव इनकैशमेंट मिलता है तो वो भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाएगा डिडक्शंस के सेक्शन में, जो कि 50,000 रहता है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल टैक्स पिया है, जो कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट एम्प्लॉयज यहाँ पर पे करते हैं 200 पर मंथ के आसपास, तो यहाँ पर आपको 2400 रुपीज मेंशन कर देना है। एंड अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस में भी अपना अलाउंस मेंशन कर देना है। ये सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आप वापस अपने पेरेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आप अपनी ग्रॉस सैलरी को देख पाएंगे एंड नीचे लेस एग्जेम्प्ट अलाउंसेस भी आप देख पाएंगे एंड आप नीचे देख सकते हैं आपकी नेट सैलरी में से ये अमाउंट माइनस कर दिया गया। इसका ये मतलब है ग्रॉस सैलरी में से एग्जेम्प्ट को माइनस करके आपका नेट सैलरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड वापस इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज यानी कि टैक्सेबल इनकम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सैलरी रिलेटेड सभी डिटेल्स को देखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे वापस आप अपने होम पेज पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम में कंफर्म का स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाने वाले हैं जो कि टोटल डिडक्शंस का। यहाँ पर हम अपने सभी डिडक्शंस को मेंशन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 80C, एनपीएस, इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस एंड अगर आपने और कोई डिजीज का यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया है तो वो सभी चीजें यहाँ पर हम मेंशन करने वाले हैं। सो अब हम टोटल डिडक्शन स्टेप के अंदर जाते हैं। यहाँ जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको सबसे पहले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम डोनेशन पेड। इसमें अगर आपने कोई डोनेशन पे किया है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन किया है तो यस, अदरवाइज नो। सिमिलरली नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो अगर आप 80GG के अंडर कोई यहाँ पर क्लेम डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। 80G में आपको देखने को मिल जाता है अगर आपको एचआरए अपनी कंपनी से नहीं मिलता है देन आप अंडर 80GG 60,000 तक का यहाँ पर हाउस रेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इसके अलावा 80C में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है स्टार्टिंग फ्रॉम LIC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर 5 ईयर टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, वो सब आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। लेट सपोज अभी के लिए यहाँ पे 1 लाख में मेंशन कर देता हूँ। ये भी आपको अपने फॉर्म 16 में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सभी अमाउंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट और डिडक्टेबल अमाउंट आप दोनों देख सकते हैं। इसमें 80C में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा 80CCD 1B में जो भी किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। ये सभी डिटेल्स यहाँ से देखने के बाद आपको सिंपली अपने डिडक्शंस वाले पेज पर फिलअप करते जाना है। नेक्स्ट
क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एनपीएस रिलेटेड स्कीम में इन्वेस्ट किया है? अगर किया है तो यहाँ पर आपको यस करना है एंड उसका भी अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो वो भी यहाँ पर आपको यस कर देना है। एंड अगर आप अपने सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रिलेटेड कोई भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर यस कर देना है। इनमें से जो भी क्वेश्चंस आपके लिए एप्लीकेबल है वो सभी आपको यहाँ पर फिलअप करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। एंड अगर आप ये क्वेश्चंस को स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्किप द क्वेश्चंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में वापस आपसे ये सभी डिटेल्स पूछे जाएंगे। ये सभी डिटेल्स देखने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां पे आपको अपने सभी डिडक्शंस को फिलअप करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको 80C का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपने 80C में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 80D का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इसमें वैल्यूज एंटर करना चाहते हैं तो आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये एंटर करना है कि आपने 80D में किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर इन्वेस्टमेंट किया है। आपने अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया है या फिर फैमिली के लिए भी लिया है। सो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है एंड टोटल अमाउंट भी यहाँ पर एंटर करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको बाकी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी जो आपको डिडक्शंस में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम स्क्रॉल करें तो इफ यू आर एंटाइटल्ड टू एनी अदर क्लेम्स, फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, यानी कि आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में अगर किसी पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 80CCD2। इसमें आपको प्लस बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि कितना आपके एनपीएस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। अमाउंट एंटर करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर 60,000 डालता हूं देन आप यहाँ पर देख पाएंगे अमाउंट एलिजिबल अंडर सेक्शन 80CCD2। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, वापस आप अपने उसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पर आपको अपने सभी डिडक्शंस को मेंशन करना है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर 80CCD2 में भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है 60,000 जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर और डिडक्शंस देखना चाहते हैं जो इसके लिए एप्लीकेबल है तो आपको शो ऑल डिडक्शंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 80CCD1 जिसमें कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है। इसके अलावा 80CCD1 भी यहाँ पर आ जाता है। 80E जिसमें अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया है हायर एजुकेशन के लिए तो वो मेंशन कर देना है। इसके अलावा 80TTA आपका जो सेविंग्स बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है उसमें जो डिडक्शंस होता है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। इन सभी डिटेल्स को देखने के बाद नीचे आपको ऐड बटन पर क्लिक करके यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे आप वापस अपने होम पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको रिडक्शंस वाले सेक्शन में कंफर्म्ड का स्टेटस देखने को मिल जाएगा। इसका ये मतलब है कि अब आपने अपने सभी रिडक्शंस को भी यहां पर मेंशन कर दिया है। साथ में आप अपने फॉर्म 16 को भी देखते जाएं कि इसमें कौन कौन से डिडक्शंस मेंशन्ड है सो दैट आपका कोई भी डिडक्शंस यहां पर मिस ना हो। अब नीचे आपको अगला टैग देखने को मिलेगा टैक्स पेड, यानी कि कितना टैक्स आपने इस फाइनेंशियल ईयर में पे किया है। आपको अब इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि आपका कितना टीडीएस काटा गया है। सो जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप अपने टीडीएस डिटेल्स को देख पाएंगे। आपको ये टीडीएस डिटेल्स अपने फॉर्म 26 AS एंड AIS से भी वेरीफाई कर लेना है। नीचे अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पेमेंट किया हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में तो वो भी आपको यहाँ पर शो डिटेल्स पर क्लिक करके ऐड अनदर करके यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स पेमेंट यहाँ पर किया हुआ है, अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पर कैंसिल बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपको टोटल टैक्सेस पेड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि 1,15,000 आ रहा है। अब आपको यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे आप वापस अपने होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट टैब आ जाता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का, यानी कि आपको कितना टैक्स पे करना है। सो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां पर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी देख पाएंगे। यहाँ पर आपको अपने सभी कैलकुलेशंस देखने को मिल जाएंगे बेस्ड ऑन योर रिजीम। अगर आपने ओल्ड चूज किया है तो ओल्ड के हिसाब से, न्यू में न्यू के हिसाब से। सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम, इसके अलावा टोटल इनकम। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपका टैक्स कैलकुलेशन कैसे किया गया है। मींस 5 लाख की सैलरीज तक आपका कितना टैक्स बन रहा है, 5 to 10 तक कितना टैक्स बन रहा है, ये सब डिटेल्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आप देख पाएंगे। लास्ट में आपको बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ, यानी कि टोटल बैलेंस टैक्स आपका कितना बन रहा है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे।
नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये फाइनल अमाउंट है आपके इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आपको एज अ टैक्स पे करना है। सो आपको यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे नीचे अब आपको स्क्रॉल करना है एंड आपको यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां पर आप ये देख पाएंगे कि आपने ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर दिया है एंड आपको कितना यहाँ पर टैक्स पे करना था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो टोटल टैक्स पे किया है वो है 1,15,443, बट जो टोटल टैक्स बनकर आ रहा है वो 66,231 का है। इसका ये मतलब है कि ये पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर रिफंड के लिए एलिजिबल है। सो यहाँ पर आपको रिफंड अमाउंट भी देखने को मिल जाएगा जो कि 49,210 रुपीज निकल कर आ रहा है। ये सभी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद नीचे आपको प्रीव्यू रिटर्न वाले बटन पर क्लिक करना है जहां पर अब आप अपने पूरे रिटर्न को प्रीव्यू कर सकते हैं। यहां पर आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है, इसके बाद यहां पर प्लेस ऑटोमेटिकली ले लेगा। नेक्स्ट आपको ये सभी डिटेल्स यहां पर फिलअप नहीं करने हैं, आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां पर आप अपने पूरे के पूरे फॉर्म को देख सकते हैं। आपने जो भी डिटेल्स अभी फिलअप किए हैं, इसके अलावा जो भी डिडक्शंस मेंशन किए गए हैं, एग्जेम्पशंस यहां पर आप क्लेम कर रहे हैं, वो सभी चीजें यहां पर देख पाएंगे। आपको ये पूरे फॉर्म को देखने के बाद कंप्लीटली स्क्रॉल करना है एंड नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आपको ये दिखेगा कि आपके फॉर्म में कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर नहीं होगा तो यहां पर आपको ग्रीन टिक वैलिडेशन सक्सेसफुल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है यहां पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का। इस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि अब आप अपने ITR को यहाँ पर वेरीफाई करने वाले हैं। वेरीफाई करने के आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ई वेरीफाई नाउ बटन वाले पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई। इसके लिए आपको कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेना है। अभी मैं आधार से OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक चेकबॉक्स आएगा, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। आपको जनरेट आधार OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा, आपको वो OTP यहाँ पर मेंशन कर देना है एंड आपको यहाँ पर वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। इसका ये मतलब होगा कि अब आपका ITR प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड आपका ITR वेरीफाई भी हो गया है। अब आपका ITR जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चले जाएगा फॉर वेरिफिकेशन। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं अपने OTP को एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो ITR के लिए डेटा लिया गया है वो डमी डेटा है। जब आप अपना ITR फाइल करें तो आपको एक्चुअल डेटा लेना है एंड यहाँ पर वेरिफिकेशन तक का प्रोसेस कंप्लीट करना है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके पास रिसीट आ जाएगा, आप उस रिसीट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपका ITR जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वेरिफिकेशन के लिए चले जाएगा। इसके अलावा आप ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म्स वाले सेक्शन पर जाकर भी अपने सभी फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि एक्नॉलेजमेंट रिसीट को डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियरली समझ आ गया है कि आप कैसे ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ITR 1 फाइलिंग में या फिर किसी भी ITR की फाइलिंग में कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ती है देन learnandinvest.in वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे पर्सनली कनेक्ट करेगी और ITR फाइलिंग में आपकी पूरी हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं सभी कमेंट की आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ITR फाइलिंग रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।